नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग मानव शरीर यानी ह्यूमन बॉडी, इससे रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन यानी जो घंटी का निशान है उसे ज़रूर से ऑन कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, मानव शरीर में मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाले ऊतक को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो देखिए, मानव शरीर में मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाले जो ऊतक होते हैं उसको क्या बोला जाता है, कांड्रा यानी टेंडन। आपको याद रखना है, मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाले ऊतक को कांड्रा यानी टेंडन कहा जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके अलावा मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है। तो देखिए, मानव शरीर में मांसपेशियों की जो कुल संख्या होती है वो होती है 639। आपको याद रखना है 639 होती है। और मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है, तो 206 हड्डियाँ पाई जाती है, जिसमें से सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है जो कि जांघ की हड्डी होती है, और सबसे छोटी जो हड्डी होती है वो होती है स्टेपिस। स्टेपिस सबसे छोटी हड्डी होती है जो कि कान में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मानव शरीर के अंदर खून निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हिपैरिन की उपस्थिति के कारण। मानव शरीर के अंदर खून जो है हिपैरिन की उपस्थिति के कारण से जो है नहीं जमता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक कांड्रा यानी टेंडन निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया जाता है। एक कांड्रा यानी टेंडन किसके द्वारा बनाया जाता है, तो ये केवल कोलेजन फाइबर के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, हमारे पेशियों में किस अम्ल के कारण पीड़ा होती है। हमारे पेशियों में किस अम्ल के कारण पीड़ा होती है, तो ये लैक्टिक अम्ल के एकत्रित होने के कारण से जो है हमारे पेशियों में जो है मतलब मांसपेशियों में पीड़ा होती है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, मांसपेशियों की थकान निम्नलिखित में से किसके संचयन की वजह से होती है। मांसपेशियों की थकान, ठीक है, आपको ध्यान देना है। मांसपेशियों की थकान लैक्टिक अम्ल, ये तो हमने अभी बताया कि लैक्टिक अम्ल के एकत्रित मतलब इसके संचयन की वजह से जो है थकान होती है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किसमें प्रचुर मात्रा में सफ़ेद फाइबर पाए जाते हैं। सफ़ेद फाइबर, तो शिराओं में प्रचुर मात्रा में, ठीक है, शिराओं में प्रचुर मात्रा में जो है सफ़ेद फाइबर पाए जाते हैं। बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, मनुष्य के शरीर में वर्टिब्रेट निम्नलिखित में से किसका एक भाग है। मनुष्य के शरीर में वर्टिब्रेट किसका एक भाग है, रीढ़ की हड्डी का एक भाग है। ठीक है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 300 हड्डियाँ होती है नवजात शिशु के अंदर, जबकि एक वयस्क मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियाँ पाई जाती है। मानव शरीर में दो हड्डियाँ आपस में किस प्रकार जुड़ी होती है। मानव शरीर में दो जो हड्डियाँ होती है मतलब दो हड्डियाँ आपस में किस प्रकार जुड़ी होती है, तो ये जुड़ी होती है अस्थिबंध यानी लीगामेंट से। लीगामेंट से जो है दो हड्डियाँ आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती है। बी आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में हड्डियों को कौन जोड़ता है। मानव शरीर में हड्डियों को कौन जोड़ता है, तो स्नायु बंधन, ठीक है, स्नायु बंधन जोड़ता है। डी आंसर हो जाएगा। दो हड्डियाँ एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती है, उसे क्या कहा जाता है, तो देखिए उसे कहा जाता है स्नायु। दो हड्डियाँ एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे स्नायु कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है। कौन सा एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है, तो मैक्रो जो है ये मानव हड्डी का जोड़ नहीं है। बाकी ये बाल यानी सॉकेट, ग्लाइडिंग और सैडल, ये सभी क्या है, मानव हड्डी के जोड़ हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस, ये तो बता ही चुके हैं, कान की हड्डी होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कहाँ पाई जाती है। सबसे लंबी हड्डी जो है ये भी बता चुके हैं, जांघ में पाई जाती है, जिसे फीमर बोला जाता है। मानव शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो दांत की परत होती है,
जिसे एनेमल कहा जाता है, और यह कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। एनेमल जो है ये दांत का कठोर का सबसे मतलब कठोर भाग होता है दांत की परत का, और ये किसका बना होता है? कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि हड्डियों और मांसपेशियों के विकास को नियंत्रित करती है? कौन सी ग्रंथि हड्डियों और मांसपेशियों के विकास को नियंत्रित करती है? तो यह है पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। छाती के आसपास की हड्डियों को क्या कहा जाता है? छाती के आसपास की हड्डियों को रिब्स यानी पसलियाँ कहा जाता है। सी आंसर हो जाएगा। रीढ़ को किस नाम से जाना जाता है? रीढ़ को किस नाम से जाना जाता है? मेरुदंड के नाम से जाना जाता है। सी आंसर हो जाएगा। घुटने की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है? घुटने की जो हड्डी होती है उसको किस नाम से जाना जाता है? पटेला। घुटने पर जो कटोरे से एक बनी होती है वो हड्डी उसको क्या बोला जाता है? पटेला बोला जाता है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य की पाचन नली कितने फीट लंबी होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मनुष्य की जो पाचन नली होती है वो कितने फीट लंबी होती है? 32 फीट। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। मांसपेशियों की क्रिया से उत्पन्न बल को क्या कहा जाता है? मांसपेशियों की क्रिया से उत्पन्न बल को क्या कहा जाता है? पेशीय बल कहा जाता है। ठीक है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक होता है? कौन सा खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक होता है? कैल्शियम हड्डियों के लिए आवश्यक होता है। निम्नलिखित में से किस मांसपेशियों को कंकाल मांसपेशियां भी कहा जाता है? कंकाल मांसपेशियां ऐच्छिक मांसपेशियों कहा जाता है। डी आंसर हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी होती है? सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपेडियस होती है। स्टेपेडियस सबसे छोटी मांसपेशी होती है। बी आंसर हो जाएगा। मानव शरीर के किस अंग में प्रोटीन का पाचन शुरू होता है? मानव शरीर के किस अंग में प्रोटीन का पाचन शुरू होता है? तो ये अमाशय से शुरू होता है। अमाशय से शुरू होता है और छोटी आंत में ख़त्म होता है। इसके अलावा मनुष्य का जो पाचन होता है ये कहाँ से प्रारंभ हो जाता है? तो मनुष्य का मतलब मनुष्य में भोजन का जो पाचन होता है ये मुख से ही प्रारंभ हो जाता है, याद रखना है। कान में मौजूद 3 हड्डियाँ कौन सी है? कान में मौजूद 3 हड्डियाँ कौन सी है? तो हैमर, एनविल और स्टीरप, ये 3 हड्डियाँ कान में मौजूद है। बी आंसर हो जाएगा। मांसपेशियों का वह भाग जो संकुचन उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ता है कहलाता है, क्या कहलाता है? मांसपेशियों का वह भाग जो संकुचन उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ता है कहलाता है। तो देखिए ये कहलाता है एक्टिन। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। मायोसिन और एक्टिन क्या है? मायोसिन और एक्टिन क्या है? तो देखिए यह है मांसपेशीय प्रोटीन। मायोसिन और एक्टिन जो है मांसपेशीय प्रोटीन है, आपको याद रखना है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। सार्कोलेमा वह झिल्ली है जो डैश को कवर करती है। सार्कोलेमा वह झिल्ली है जो डैश को कवर करती है, तो मांसपेशीय तंतु को कवर करती है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में पाई जाने वाली हड्डी नहीं है? कौन जो है मानव शरीर में पाई जाने वाली हड्डी नहीं है? एक्सा जो है मानव शरीर में पाई जाने वाली हड्डी नहीं है। स्टीरप, हैमर, एनविल तीनों जो है मानव शरीर में पाई जाने वाली हड्डी है। निम्नलिखित में से कौन अस्थिबंध यानी लीगामेंट द्वारा जुड़े होते हैं? अस्थिबंध यानी लीगामेंट के द्वारा कौन जुड़े होते हैं? हड्डी से जुड़े होते हैं। बी आंसर हो जाएगा। एक औसत वयस्क मनुष्य के कंकाल में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? एक औसत वयस्क मनुष्य के कंकाल में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो ये 2 से 6 होती है। बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो ये लोहित कोशिकाओं की सहायता से ले जाया जाता है। ये आंसर हो जाएगा। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो ये लिम्फोसाइट के द्वारा निर्मित होती है। बी आंसर हो जाएगा। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बीजों का अध्ययन किया जाता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? तो ये लाइसोजाइम एंजाइम होता है। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि रक्त कैल्शियम स्तर को कम कर देती है? कौन सी ग्रंथि रक्त कैल्शियम स्तर को कम कर देती है?
तो यह है थायराइड ग्रंथि, डी आंसर हो जाएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है? पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है? तो यह है हाइपोथैलेमस ग्रंथि नियंत्रित करती है। ठीक है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। मानव शरीर में किस अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जाता है? मानव शरीर में किस अंग का प्रत्यारोपण जो है नहीं किया जाता है? तो मस्तिष्क का प्रत्यारोपण जो है नहीं किया जाता है, बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? कौन सा लवण मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन है आपके पास सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम फास्फेट। तो दोस्तों ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। यदि आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आप इन 40 क्वेश्चन में से जो है कितने क्वेश्चन सही कर पाए अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर से ऑन रखें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।